वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे सेशन को। लास्ट सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बाकी शुद्धि वाले क्वेश्चंस हमने किए, हमने लिंग वाले क्वेश्चंस किए। तो लिंग वचन के क्वेश्चंस आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? 43 नंबर क्वेश्चन, जेठ का स्त्रीलिंग। जेठीन, जेठरानी, जेठराइन, जेठानी। तो आई थिंक सभी को इसका आंसर पता ही होगा। जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापिकी, अध्यापकी, अध्यापिक। बहुत ही सिंपल है, बट कभी कभी प्रैक्टिस के कमी की वजह से बच्चे रॉन्ग आंसर को क्लिक करके आते हैं। तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक पर यहाँ पर प्रिपेयर कराया जाएगा। तो आप लोग डेली सेशन पर बने रहिए और प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लीजिएगा। सो अध्यापिका होता है अध्यापक का स्त्रीलिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? प्राचार्य, प्राचार्या, मोर, मोरनी, सेवक, सेविका, श्याम, श्यामी। विषम संयोजन मतलब कौन सा यहाँ पर बिल्कुल अटपटा है, मैच नहीं हो रहा है, रॉन्ग है। टीजीटी पीजीटी हिंदी PYQs प्रिपरेशन बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। सो ABC तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन श्याम का श्यामी नहीं होता है। सो ऑप्शन डी ही यहाँ पर विषम संयोजन है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 46, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नमक, जीरा, पीपल, दाल। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। सो यहाँ पर एक स्त्रीलिंग शब्द है, वो है आपका नमक। नमक एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कस्तूरी, घोषणा, झील, सदन। आप चाहे तो क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो सदन शब्द है वो आपका पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, गाय, गंगा, रवि। सो रवि यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, रवि एक पुल्लिंग शब्द है। रवि का पर्यायवाची होता है सूर्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग होता है? रात, सोना, लड़का, साधु। तो सोना शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में करते हैं फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया का बहुवचन। ये है चिड़िया, ठीक है, ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक।
तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? आंसू, दर्शन, प्राण या ये सभी? क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। तो आंसू का तो हमेशा बहुवचन में ही होता है प्रयोग। प्राण, दर्शन तो लगभग ये सभी यहाँ पर बहुवचन में ही उपयोग होते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों के तीनों आपके बहुवचन ही शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखिए, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। एक वचन में, बहुवचन में, ए व बी दोनों में या इनमें से किसी में नहीं? प्रत्येक मतलब प्रति एक। तो प्रति एक ये होता है, एक वचन में प्रयोग होता है इसका, प्रत्येक का। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा? सो मूर्खता शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 55 देखिए, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया? ये है बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्या, सूर्याणी, सूर्याई, सूर्यो? थोड़ा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग ये होता है सूर्या, ऑप्शन फर्स्ट। नोट करते चलेंगे हर एक क्वेश्चन को। 57 नंबर देखिए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, ऑप्शन फर्स्ट। भारतीयों होता है भारतीय का बहुवचन, ठीक है। और ता में बड़ी की मात्रा होगा, यह भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 58, कारक के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ से आपके कारक वाले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कारक 8, 5, 6 या 7? ये होते 8, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संबोधन, ये सारी चीज़ें हैं। 8 प्रकार होते हैं। 59 नंबर देखिए, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। अपादान, कर्ता, करण, संप्रदान? ये होता है करण। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से। सो ऑप्शन सी, करण। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? कारक वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा। सो अपादान विभक्ति में से का प्रयोग अलगाव के रूप में होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, करण या अधिकरण? सो यहाँ पर है करण। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष मतलब अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है। और अलगाव के लिए हमेशा हम यूज करते हैं बिल्कुल अपादान कारक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, पानी का लिंग निर्धारित करें। पानी का कौन सा लिंग है बताइए? तो पानी का लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करें।
साधु आ रहे हैं, तो वो एक के लिए नहीं सभी के लिए है, बिल्कुल बहुवचन है, वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, युवा वर्ग का वचन निर्धारित करें। युवा वर्ग, तो ये भी आपका बहुवचन है, युवा वर्ग, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बहुवचन हो जाएगा। 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हीरा, मोती, सोना, चांदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, कारक वाले क्वेश्चंस। इसके बाद हम काल और वर्तनी शुद्धि वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चांदी जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दही, मोती, किताब, तेल। स्त्रीलिंग यह है किताब। किताब यहाँ पर स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। नोट करते चलेंगे, पुल्लिंग शब्द आपको मिलते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। क्रिया का फल किस पर पड़ता है? देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन के साथ कई सारे दूसरे ऑप्शंस भी आपको मिल रहे हैं, तो उसको आप नोट करिए। एक ऑप्शन आपका राइट आंसर है, दूसरे ऑप्शंस भी आपके कुछ और इंगित करता है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो है कर्म। ठीक है, कर्म। क्वेश्चन नंबर 69, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है। इसमें है संबंध कारक, वो रिलेशन बता रहा है कि ये कार मेरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, ये है अधिकरण, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है और पर हमेशा अधिकरण के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें है करण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। क्षत्रिय, क्षेत्राणी, क्षत्रियाणी, छत्राणी, क्षत्रियाणी। छत्राणी होता है ऑप्शन सी, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लिपि, विद्रोह, बलशाली, दाता। तो लिपि शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग को भी आप नोट करिए, हो सकता है आपको एग्जाम में पुल्लिंग दे दिया जाए। 74 नंबर देखिए, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द बुद्धिमती, बुद्धिमान्या, विदुषी, बुद्धि वाली। तो बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। 75 नंबर देखिए, इनमें से एक वचन बहुवचन युग्म सही नहीं है। इंद्र, इंद्राणी, नायक, नायिका, सभापति, सभापत्नी, अध्यापक, अध्यापिका। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का युग्म है, और यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के युग में एक ही है जो सही नहीं है, वो है ऑप्शन सी,
सभापति का सभापत्नी नहीं होता, ठीक है, लेकिन बाकी सारे ए, बी और डी ऑप्शन सही है, तो आप नोट कीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अव अवज्रन, आव्रजन, आवजन, आवर्जन। सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द। आव्रजन, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसको जरूर नोट कीजिएगा। 77 नंबर देखिए, सही वर्तनी वाला रूप अनिभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनाभिज्ञ, अनभिज्ञ। 77 नंबर अनभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन बी। 78 सही वर्तनी वाला शुद्ध सम्रादत, समाद्रित, सम्मांद्रित, संपाद्रित। क्या होगा? समाद्रित, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा शब्द सही है? संपृक्त, संपृक्त, संपृक्ति, श्रिमपक्त। तो संपृक्त ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छाटिए। अशोभनीय, देखिए यहाँ पे सारे के सारे अशोभनीय ही लिखा हुआ है, लेकिन मात्रा में फर्क है, वही आपको ढूंढ कर निकालना है कौन सा सही है। अशोभनीय ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही वर्तनी है, नोट करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। संभ्रांत, सारे के सारे संभ्रांत ही लिखे हुए हैं, मात्रा के हिसाब से कौन सा सही है? संभ्रांत ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, इन शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है अनादरित, अंदरित, अनादरित, अनादृत। अनदृत, ऑप्शन नहीं, ये अनादृत होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। पल्लवन, सारे सारे पल्लवन है, पल्लवन, पल्लवन, प्लवन। सो पल्लवन ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, सही वर्तनी वाला विकल्प छाटिए। अप्लवित, अप्लावित, आप्लावित, अप्लवित, आप्लवित, आप्लावित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए अगेन। विलक्षण, 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 विलोक्षण। विलक्षण ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 86 नंबर देखिए, सही वर्तनी फिर से आपको छाटना है, साहित्यकार का सही वर्तनी क्या होगा? साहित्यकार ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 87 नंबर, कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रादुर्भाव का सबसे शुद्ध वर्तनी कौन सा है? प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ऑप्शन बी। आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चंस नोट भी कर रहे हैं। 88 नंबर देखिए, सही विकल्प चुनिए। बिछो हो, बिछो हो, बिछेहा, बिछो हो। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट है, बिछो हो। 89 नंबर, सही वर्तनी जाज्वल्यमान, जज्वल्यमान, जज्वलयमान, जाज्वल्यमान। सो जाज्वल्यमान ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जर्जरित, 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 जर्जरित। नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए। अवस्थापना, अवस्थापना, अवस्थापनो, अवस्थापना। अवस्थापना ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92, सही वर्तनी व शब्द चुनिए यहाँ पर। अभ्युत्थान, अभित्थान, अभुत्थान, अभ्युत्थान। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अभ्युत्थान। 93 नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। उपर्युक्त, कौन सा उपर्युक्त यहाँ पर सही है? 93, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 94, सिद्धहस्त, सिद्धस्त, सिद्धेस्त, सिद्धोस्त, कौन सा शुद्ध है? बिल्कुल सिद्धस्त, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 95 नंबर देखिए, सही वर्तनी। निरूपाय, निरपाय, निरूपाय, निरूपय, निरूपाय, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनु अनुग्रहित, अनुग्रहित। ये अनुगृहित, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, नोट कर लीजिएगा। 97 नंबर देखिए, सही वर्तनी आपको छांटना है। अभ्यर्थना, आभ्यर्थन, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना। 97 नंबर, अभ्यर्थना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 98 नंबर, सही वर्तनी छाटिए। पौराणिक, पुराणिक, पुराणिक, पौराणिक। बिल्कुल पौराणिक होता है, ऑप्शन फर्स्ट। 99 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी। अंतर अंतरराष्ट्रीय, 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 अंतरराष्ट्रीय। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर, शुद्ध शब्द। अंतर्निहित, 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 ऑप्शन सी। किस शब्द की सही वर्तनी है? अपवर्जन, ऑप्शन बी। 103, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। पारगम्य, पारगमय, पारेगम्य, पारिगम्य। पारगम्य, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 104, सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। प्रात्योत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, प्रात्योत्तर, प्रात्योत्तर, प्रत्युत्तर, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, अतिशयोक्ति का सही वर्तनी कौन सा होगा? अतिशयोक्ति, ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर सही हो जाएगा, नोट कर लेंगे। चलिए एक एक नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। 106 बताइए, सही वर्तनी आजीविका का सही वर्तनी क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट, आजीविका। मात्रा पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको नोट करने बोला जा रहा है कि नोट कीजिए। 107 नंबर, सही वर्तनी बताइए परलौकिक का। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट परलौकिक, ऑप्शन फर्स्ट परलौकिक हो जाएगा। 108, सही वर्तनी क्या है? निवृत्ति, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110, सॉरी 19, कौन सी वर्तनी सही है पृथक्करण के लिए? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पृथक्करण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी कौतूहल का? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नोट कर लीजिएगा।
और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 111। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए अवश्यम भवि के लिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अवश्यम भावी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और सेशन आपका यहाँ पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।